नमस्कार मित्रों। स्टडी टिप्स आईएएस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम कुछ नागरिक से जुड़ी हुई बात को जानेंगे जो बेसिक है। बेसिकली जो हर किसी नागरिक को पता होना चाहिए। बेसिकली ये राइट्स है, ये अधिकार है ना, ये हर नागरिक को पता होना चाहिए। तो आज हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं ना तुम्हारे राइट्स की, ये बेसिकली एक पार्टिकुलर है, यानी कि जो हम जैसे मान लो कोई क्राइम हो जाता है कहीं पर किसी स्पेसिफिक व्यक्ति द्वारा, या फिर कुछ छोटा मोटा इशू हो जाता है, या सैलो सिंबल जो इश्यूज होते हैं वो हो जाते हैं कहीं पर, है ना। तो वहाँ पर इस तरह की जो हमें जो ध्यान रखने चाहिए कि बेसिकली क्या अधिकार है उसको अ, नागरिक के, तो वो बेसिकली पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी एफआईआर एनसीआर जो नॉन कॉग्निजेबल जो रिपोर्ट होती है, एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको अपन बोलते हैं, अगर ये रजिस्टर्ड होती है मान लीजिए किसी पर्टिकुलर थाने में, है ना, तो उस थाने से हम क्या कर सकते हैं, तो वहां से अपनी कॉपी लेने का अधिकार है। अगर मान लीजिए वो कॉपी नहीं देता, वो मना कर देता है कि भाई इसकी कॉपी नहीं दे सकते, ये हमारा क्या कहते हैं ऑफिशियल मामला, हमारे जो कानूनी दायरे के अंदर आता है, इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो ये वो डिनाई नहीं कर सकते इस चीज के लिए, है ना। तो ये अपनों को पता होना चाहिए कि पहले हम उसकी अपनी जो एफआईआर जो हमने की है, या जो भी एनसीआर हमने रिपोर्ट फाइल की है, तो उसको हम मांग सकते हैं। पहला अधिकार हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी बात कि जो क्या बोलते हैं इंफॉर्मेशन है, जो ये एप्लीकेशन है जो हमारे द्वारा भरी गई है पुलिस स्टेशन में, है ना, तो वो अनिवार्य रूप से क्या है, एक क्या कहते हैं उसकी कॉपी तो हम ले ही सकते, मतलब जो फिल की गई है उसकी हम कॉपी तो ले ही सकते, लेकिन उस कॉपी के साथ साथ ना हम कुछ जो है क्या कहते हैं एक इंफॉर्मेशन भी बेसिकली ले सकते हैं। जो भी हम इंफॉर्मेशन दी है सेपरेटली, तो उस इंफॉर्मेशन को भी लिया जा सकता है। ठीक है, अब पुलिस जो है वो डिनाई नहीं कर सकती, किस चीज के डिनाई नहीं कर सकती, रजिस्ट्रेशन करने के लिए या रजिस्टर्ड करने के लिए किसको, एफआईआर को या फिर एनसीआर को। जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे हम कहीं जाते, कहीं के नहीं जाते, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए कभी विशेष क्षेत्र में क्या हो जाता है, कोई इंसिडेंट कोई घटना घटित हो जाती है, और उस घटना घटित को जो जिस व्यक्ति के साथ होती है वो क्या करता है, वो इस पर्टिकुलर जो थाने जाता है और बोलता है कि भाई मेरे साथ ये घटना घटी है, मुझे एफआईआर या एनसीआर दर्ज करानी है और उसको करो। तो वो पुलिस जो है वो डिनाई नहीं कर सकता, किस बात पर, इस बात पर कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो आप ये बात बता रहे हो, ये हमारा जो है स्टेशन का मामला नहीं है, ये हमारे इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं है, ये तुम गलत जानकारी दे रहे हो, या फिर तुम ये एक दूसरे दायरे की जो क्या कहते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जा रही है वो दी जा रही है, या फिर क्या कहते हैं मतलब एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, या फिर ये बोल देते हैं कि ये जो पुलिस दूसरी पुलिस स्टेशन का मामला है तो हम इसको नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या होती है, इस चीज का मतलब वो जैसे होता है ना, सॉरी, जैसा होता है ना जब हम जाते हैं पुलिस स्टेशन में, तो वो मना कर देता है कि भाई ये जो हमारे पुलिस का मामला नहीं है, हमारी पुलिस का, हमारे स्टेशन का मामला नहीं है, किसी दूसरे स्टेशन का मामला है, या फिर ये जो इंसिडेंट आप बता रहे हो, या फिर ये जो बात बता रहे हो ये थोड़ा गलत है। तो उसका भी हमारे पास राइट है, ऐसा वो नहीं कर सकता ना। हम कह सकते हैं भाई सिटीजन चार्टर हमारा ये कहता है कि आप जो है हमारे पास ये राइट्स है कि हमें ये सब चीजें जानने की, मतलब हमें ये सब चीजें प्रोवाइड होने की, हमें ये सब चीजें इजिली देने की क्या बोलते हैं एक अधिकार है ना। अब एक चौथी बात क्या होती है कि जो फाइनल आउटकम आता है, मान लो कोई भी फाइनल आउटकम आया इन्वेस्टिगेशन का, वो भी तो उसके केस को जो जो तुम्हारे मतलब फील्ड किया गया, वो ना फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। जो भी मतलब इन्वेस्टिगेशन होगी, जो भी चार्जेस होंगे, उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा कि जैसे होता है ना कभी कभी कि आपको वहां जाना है तो इसके लिए आपको ये करना होगा, फिर ये बोल दिया उस विशेष व्यक्ति से कि आपको ऐसा करना है इस रिगार्डिंग, तो वो करा दिया, तो वो चीज यहाँ पर गलत होगी, है ना, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ये पता होना चाहिए। फिर दूसरी चीज कि जो फैमिली, मान लो कोई फैमिली का मेंबर है जो खत्म हो गया, तो उसका जो पोस्टमार्टम है, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, तो ऐसा नहीं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही ना ले, तो उसको लेने का हमारा अधिकार है, उसकी कॉपी लेने का, मतलब कॉपी लेंगे, ऐसा नहीं कि वो ओरिजिनल है उसको ले ले, तो हम कॉपी ले सकते हैं। और कॉपी जो ली जाएगी ना, ये एसपी की, जो डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है, सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, उसके माध्यम से या उसके ऑफिस जाकर हम उसको ले सकते हैं। तो ये हमारे पास राइट हो जाता है। पुलिस हमें अरेस्ट नहीं कर सकती बिना किसी रीजन बताए। जैसे मान लीजिए कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट हो जाता है,
और उस इंसिडेंट में क्या होता है कि भाई जो पुलिस स्टेशन के कोई भी कर्मचारी आता है आपके पास और बोलता है कि आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको पुलिस स्टेशन होगा। अब वो ये नहीं बताता कि आप जैसे पूछते हो कि भाई मुझे क्यों ले अरेस्ट किया जा रहा है या मुझे किस वजह से पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। तो वो अगर ऐसा रीजन नहीं बताता और विदाउट रीजन आपको जाता है तो आप उसके खिलाफ चार्ज फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक अधिकार है जो काफी मतलब नागरिकों के संदर्भ में है। अब देखो ये अधिकार कब होते हैं, इसलिए दिए जाते हैं जब क्या बोलते हैं इस तरह की घटनाएं घटित हो रही होती हैं बेसिकली, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब अपने पास एक ये अधिकार भी है कि जब हमें अरेस्ट किया जाए तो उसी दौरान क्या होगा, अपने को क्या करना होगा, एक लॉयर को अरेंजमेंट करने का भी आपके पास या इन्फॉर्म करने का मतलब एक तो लॉयर को अरेंज करने का अधिकार है आपके पास। दूसरी चीज कि आप उस ऑफिसर्स जो आपको या विशेष कर्मचारी जो आपको अरेस्ट करने आ रहा है ना, जो भी है पब्लिक सर्वेंट, तो उसको ये बताने का अधिकार होगा आपके रिलेटिव्स को कि आपको अरेस्ट किया जा रहा है इस मामले के में, है ना। तो वो चीज आपके पास राइट्स है, ठीक है। फिर एक बात ये भी आता है कि भी वुमेन हो या फिर चिल्ड्रन हो, वुमेन सॉरी वुमेन को स्पेशली हम वुमेन मेंशन है, वुमेन कि मान लीजिए जैसे कोई वुमेन है या कोई महिला है, तो उसको सनराइज से पहले या फिर आफ्टर सनसेट यानी कि सूरज उगने से पहले और सूरज जो है अस्त होने के बाद क्या क्या हो सकता है, उसको महिला को क्या बोलते हैं, अनअवॉइडेबल अरेस्ट सर्कमस्टेंसेस के बेस पर क्या कर सकते हैं हम, अकॉर्डिंग उसको प्रिजन ऑफ लॉ, मतलब अगर ये बात है इनसे अपार्ट है, इनसे डिफरेंट है, इनसे अहेड है, तो हम क्या कह सकते हैं, उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। तो ये राइट हो जाता है हमारे पास। फिर हम बात करते हैं चिल्ड्रन एंड वुमेन की, तो इनको बुलाया नहीं जा सकता किस बेस पर, इंट्रोगेशन के लिए कि भाई तुमको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, तुमको ये जानकारी हमें देनी है, तो वो नहीं किया जा सकता, ये भी राइट है। अब देखो एक बात ये भी है कि द वर्किंग ऑफिसर्स, जैसे मान लीजिए कोई भी वर्किंग कर्मचारी है जो डिस्ट्रिक्ट का, उसको प्रॉपरली जो ड्रेस में होना रहना होगा आपके साथ में, मतलब इन द सेंस आपके साथ नहीं, मतलब जो भी क्या बोलते हैं जिसको भी अरेस्ट किया गया है, जिससे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जिससे भी इंट्रोगेशन हो रहा है, तो उसके लिए कह रहा है कि उसको जो भी पुलिस अधिकारी आपके साथ विद ड्रेस में होगा और नेम प्लेट के साथ होगा। और क्या बोलते हैं पुलिस को बहुत ज्यादा जरूरी है ये बताना उसके बारे में कि उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कार्ड क्या है जो आपको बताएगा। तो ये आपके पास एक गारंटी है, आप उससे मान सकते हैं, नहीं बताते तो आप उससे मान सकते हैं। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है ना। और एक चीज और आती है जो प्रोवाइड किया जाता है सिटीजन को, क्या फैसिलिटीज, ये फैसिलिटीज है, ये राइट्स नहीं, फैसिलिटीज है। वो फैसिलिटीज ये है कि वही कोई भी मान लीजिए एप्लीकेंट है या जो भी मतलब हमने आवेदन किया है, जो भी जिस चीज का हमने ऑनलाइन फॉर्म कुछ किया है, तो उसकी वेरिफिकेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जैसे लाइसेंस हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन पासपोर्ट हो गया या फिर पासपोर्ट हो गया, इन सब चीज के लिए हमें पुलिस स्टेशन जो है वो जाने की जरूरत नहीं है बेसिकली, है ना। ऐसी दूसरी बात ये है कि जो भी फॉर ऑब्स्टेकल गाइस, सो ओके मूव ऑन। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे क्या बोलते हैं जो वेरिफिकेशन जो एप्लीकेंट होता है उसको मतलब द कम टू द पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग द वेरिफिकेशन ऑफ सब जो एप्लीकेशन होती है पासपोर्ट लाइसेंस वगैरह, वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड टू कम इज नॉट रिक्वायर, ये जरूरी नहीं है, मतलब रिक्वायर नहीं है ना। तो ये बात अपनों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये भी एक क्या है, एक फैसिलिटी है बेसिकली, है ना। कह रहा है कि इज नॉट रिक्वायर्ड टू कम, है ना, तो ये जरूरी नहीं है। दूसरा जो सबमिट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ट्रैफिक चालान वगैरह हो गया, बिल भी जो इश्यू किया गया या ईसीओ के द्वारा या एसएपी के द्वारा, तो वो क्या होगा, उसको सबमिट होगा जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसको शायद हम कह सकते हैं जो ऑफिस में रिसीव जो होगा फ्रॉम द डेट ऑफिस से, उसको हम क्या कर सकते हैं, वर्किंग 7 डेज जो है उससे हम उसको रिसीव कर सकते हैं, या फिर यू विल नोट, तुम्हें नहीं बुलाया जाएगा पुलिस स्टेशन अनावश्यक रूप से कि फालतू में तुम्हें बुला लिया, ऐसा भी नहीं होगा। तो ये दो तरह की फैसिलिटी और ये हमारे जो हो जाते हैं राइट्स हो जाते हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इस लेक्चर को ही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर